हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट में। आज हम 2 फरवरी की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शीर्ष पर कौन रहा? हु इज़ ऑन टॉप इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स? महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र हाल ही में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शीर्ष पर रहा है। ये गेम्स हुए कहाँ पर हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये छठवां संस्करण है और ये हुआ कहाँ पर है? ये हुआ है तमिलनाडु में। और इसका मस्कट क्या था? वीरा मंगाई। इसके बारे में और जान लेते हैं। छठवां संस्करण है, जैसा कि मैंने बताया, 19 जनवरी से 31 जनवरी तक हुए। और कहाँ पर हुए थे? तमिलनाडु के चेन्नई, मदुरई और त्रिची, कोयम्बतूर शहर में ये हुए थे। देख लेते हैं टैली में कौन शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। इसमें इसने 53 स्वर्ण, 46 रजत और 51 कांस्य पदक जीते। टोटल 150 पदक जीते। इसमें दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा, तीसरे पर तमिलनाडु। और अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये 9वें स्थान पर रहा और इसने 10 स्वर्ण पदक जीते, 13 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज जीते और इसने कुल 41 पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में जारी हिम तेंदुआ रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? अकॉर्डिंग टू द रिलीज्ड स्नो लेपर्ड रिपोर्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया? 706, 706, 718, 756 या 785? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 718। तो हाल ही में जारी हुई हिम तेंदुआ रिपोर्ट में यह बताया गया कि 718 हिम तेंदुआ पूरे भारत में प्रेजेंट हैं। अब देख लेते हैं इस रिपोर्ट को विस्तार में। देश में पहली बार स्नो लेपर्ड सर्वे हुआ है। और सर्वे किसने किया है? तो सर्वे किया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ये इसमें 2019 से 2023 तक के बीच का डाटा दिया गया है। और ये किसने रिलीज किया है? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल हिम तेंदुए कितने हैं भारत में? 718 हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लद्दाख में 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9। तो इतना आप इसको याद रखेंगे। इसके साथ ये भी जान लो आप कि जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों राज्यों का स्टेट एनिमल है हिम तेंदुआ। स्टेट एनिमल कौन है? हिम तेंदुआ। अगर हम देश की बात करें तो किस देश का नेशनल एनिमल है हिम तेंदुआ? तो इसको भी जान लो, किर्गिस्तान। तो जो किर्गिस्तान है वहाँ का ये नेशनल एनिमल है हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज़ रिटन द बुक एक समंदर मेरे अंदर? डॉक्टर मनसुख मांडविया, मनोज मुकुंद नरवाड़ी, चारू निवेदिता या संजीव जोशी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संजीव जोशी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये संजीव जोशी के द्वारा लिखी गई किताब है। इसमें कि 100 पोइट्स हैं संजीव जोशी के द्वारा लिखी हुई। अब और बाकी की पुस्तक देख लेते हैं। अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है किताब मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। कस्तूरी रे ने लिखी है फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। के सैलजा ने लिखी है माई लाइफ एज अ कॉमरेड। फिरोज वरुण गांधी ने लिखी है द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस। संदीप मारवा ने लिखी है 8 ईयर्स ऑफ मोदी सरकार, अ कंप्लीशन ऑफ अचीवमेंट्स। रामचंद्र मूर्ति ने लिखी है एनटीआर पॉलिटिकल बायोग्राफी। शशि थरूर ने लिखी है अंबेडकर अ लाइफ। शिव प्रसाद ने लिखी है गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण। राम माधव ने लिखी है पार्टीशन फ्रीडम। और के गोपाल कृष्णन ने लिखी है कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नरेटिव। तो इतनी किताबें आप याद रखोगे। टॉप 10 किताब हैं 2023 की हमने देख। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है? व्हाट इज द मस्कट ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024? मूगा, ईभा, सीन ईसी, तजूनी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीन ईसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये गेम्स हो कहाँ रहे हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स? तो ये जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये गेम्स होंगे। तो इतना आप इसके बारे में याद रखोगे। और जान ईसी है, जो सीन ईसी है, ये स्नो लेपर्ड है, हिम तेंदुआ है। ठीक है।
अगर हम बात करें कि जो भी खेल रहे उनके शुभंकर क्या क्या रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप जो कि 2022 में हुआ था, इसका 22वां संस्करण था, जिसका कि शुभंकर किसको बनाया गया, लाइव को, जो कि फुटबॉल थी। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, इसका 13वां संस्करण हुआ था और इसके लिए हमने शुभंकर बनाया था क्रिप्टोवर्स को, जिसमें कि एक ब्लेज और टोंग था, जो कि ब्लेज एक पुरुष था और टोंग एक लड़की थी। वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023, इसमें शुभंकर बनाया था जूही को। मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप, ये तो पहले हमने बात करी वुमेन्स की, तो वुमेन्स में कौन है, जूही, और मेंस में है वुमन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये 2022 में हुए थे और इसका ये तीसरा संस्करण हुआ था और इसमें हमने किसको शुभंकर बनाया था, जीतू को, जो कि एक बारहसिंगा था। और ये हुए कहाँ पर थे, ये यूपी में हुए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, इसका संस्करण कहाँ पर हुआ था, ये 5वां संस्करण था और ये कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश में। इसमें कि हमने आशा को क्या बनाया था, शुभंकर बनाया था, जो कि एक टाइगर थी। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, इसका हमने वुमेन वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का, इसमें शुभंकर क्या बना है, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जागृति एक शुभंकर को बनाया गया। फिडे चैंपियनशिप यानी कि फिडे जो चेस ओलंपियाड होता है, इसमें हमने थम्बी जो कि एक घोड़ा है, इसको हमने क्या बनाया था, मस्कट बनाया था। 37वें जो नेशनल गेम्स हुए थे, इसमें हमने मोगा को हमने क्या बनाया था, शुभंकर बनाया था। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, इसमें हमने ईबा को क्या बनाया था, ईबा को हमने शुभंकर बनाया था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का हमने देख ही लिया, इसमें सान जो कि एक स्नो लेपर्ड है, इसको हमने क्या बनाया है, शुभंकर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अफ्रीकी देश कॉमरोस का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन कंट्री कॉमरोस, बर्नार्डो एवरेलो, गैब्रियल एटल, अजाली ओस्मानी, जेवियर माइली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अजाली ओस्मानी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अजाली ओस्मानी हाल ही में कॉमरोस के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब बात कॉमरोस की हुई है तो यहाँ की कैपिटल देख लेते हैं क्या है, मोरोनी यहाँ की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा कॉमोरियन फ्रैंक है और यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं अजाली ओस्मानी। और कॉमरोस एक अफ्रीकी देश है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लघु बाण जाति द्रव्य क्रय लाभ योजना शुरू की है, तो ये किस राज्य ने शुरू की है, ये आपको बताना है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द लघु बाण जाति द्रव्य क्रय स्कीम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सिक्किम या उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। तो उड़ीसा ने चालू की है अभी लाभ योजना। अब बात उड़ीसा की हुई तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं और इफेक्ट्स। उड़ीसा के अंदर लोकसभा की सीट कितनी है, 21 है, राज्यसभा की 10 सीटें और विधानसभा की 147 सीट हैं। यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर यहाँ के रघुवर दास हैं और यहाँ का राजकीय पशु क्या है, सांबर हिरण है, पक्षी है इंडियन रॉलर, वृक्ष है अश्वत्था और पीपल पेड़, राजकीय पुष्प है अशोक ट्री और सरक्का अशोका। भीतरकनिका नेशनल पार्क और नेशनल पार्क हमें यहाँ देखने को मिल जाती हैं। हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर है, ये देश का सबसे लंबा बांध है। इंद्रावती बांध ये कहाँ पर है दोनों, ये दोनों उड़ीसा में हैं। अब्दुल कलाम द्वीप ये कहाँ पर है, व्हीलर द्वीप, इसी को व्हीलर द्वीप कहा जाता है, उड़ीसा में है। यहाँ का क्लासिकल डांस क्या है, ओडिसी। यहाँ की क्लासिकल लैंग्वेज क्या है, उड़िया। यहाँ पर हमें कोणार्क सूर्य मंदिर देखने को मिल जाता है जिसको हम ब्लैक पगोड़ा कहते हैं, और जगन्नाथ मंदिर जिसको कि हम वाइट पगोड़ा कहते हैं। और जान लेते हैं कि किन वजहों से उड़ीसा न्यूज़ में रहा था 2023 में। उड़ीसा की काई चटनी और कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला था, ये हमने देखा था। उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दुनिया में पहली अपनी तरह की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी शुरू करेगा। तो उड़ीसा अपने सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर पहली प्रकार की मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी शुरू करेगा। इसका मतलब क्या है, पहली प्रकार की मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी का मतलब क्या है, यहाँ पर एक ब्लैक टाइगर है वो पाया गया है, तो उसको देखने के लिए एक टाइगर सफारी शुरू की जाएगी जिसको मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी का नाम दिया गया है।
75वें गणतंत्र दिवस पर उड़ीसा की झांकी शीर्ष पर रही। तो जजेस कैटेगरी में बात करें, जजेस कैटेगरी में बात करें हम, तो इसमें उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। और पीपल्स चॉइस की बात करें, पीपल्स ने 75वें गणतंत्र दिवस पर कौन सी झांकी को सर्वश्रेष्ठ रखा है, तो वो है गुजरात की झांकी। नेक्स्ट, लघु वाणिज्य द्रव्य क्रय योजना कहाँ पर चालू है, ये उड़ीसा में चालू है, ये हमने अभी देखा। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, ये भी उड़ीसा में चल रही है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क कहाँ खोजा गया, तो उड़ीसा में खोजा गया। उड़ीसा ने भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया जिसका नाम क्या था, लीसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उड़ीसा को भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना और आबादा योजना, ये कहाँ पर चालू है, अभी हमने देखा ये भी उड़ीसा में चालू है। कपिलेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में, अभी इसे एएसए यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया है कपिलेश्वर मंदिर को। उड़ीसा की गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। इन्हें आयुर्वेद का स्वर्ग भी कहा जाता है। टाइम्स की 2023 की दुनिया के महानतम स्थान की सूची में 2 भारतीय स्थल जुड़े हैं, एक तो उड़ीसा का मयूरभंज और लद्दाख, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा सतनाम संधू को राज्यसभा के लिए नामित किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा सदस्य नियमित किए जाते हैं, ये हमें बताना है। अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 80 या अनुच्छेद 79। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 80। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो पूरा संसद बनता है तो कैसे बनता है वो, तो संसद जो है यानी कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। तो जो पार्लियामेंट है वो कौन से अनुच्छेद में आती है, वो आती है 79 में, और राज्यसभा आती है 80 में, और लोकसभा 81 में। तो आपको ऐसे याद रखना है। और एक बात और जान लो आप कि जो ये राज्यसभा है इसको उच्च सदन कहा जाता है और इसको लोक सदन कहा जाता है, पीपल हाउस ऑफ पीपल्स यानी कि लोगों का सदन। अब इसके बारे में और जान लेते हैं। हाँ, इसको अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन हमें आर्टिकल 80 में यानी कि अनुच्छेद 80 में देखने को मिल जाता है। इसमें कुल कितने मेंबर्स होते हैं, 250 मेंबर होते हैं, जिसमें कि अब प्रेजेंट टाइम में 245 पर इलेक्शन होता है। और इलेक्ट कितने किए जाते हैं, 233, और नॉमिनेट कितने किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं 12, जिनको कि राष्ट्रपति नियुक्त किया करता है, मनोनीत करता है। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस बिकॉज इट इज कैन नॉट बी डिजॉल्व। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, यानी कि इसमें होता क्या है कि 6 साल का इनका टर्म होता है, ये कभी भी पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं होता। इसके जो सदस्य हैं वो हर एक 2 साल बाद रिटायर होते रहते हैं, तो ये चीज़ें बनी रहती हैं इसमें। ऐसा कि इसमें लिखा भी है जो 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, यानी कि जो 1/3 जो सदस्य हैं इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, जो कि अब की हमारे कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। डिप्टी चेयरमैन कौन है, हरिवंश नारायण सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने यूएसए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती है, मनदीप जांगड़ा, मान सिंह या रोशी बिना, ये इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मनदीप जांगड़ा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2 वर्ष की कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? हु मेड द रिकॉर्ड ऑफ रीचिंग द बेस कैंप ऑफ माउंट एवरेस्ट एट द यंग एज ऑफ 2 ईयर? रॉस डलास, कार्टर डलास, जेड डलास, क्यू डलास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्टर डलास। तो कार्टर डलास ने हाल ही में 2 वर्ष की कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। तो अब ये आपको लग रहा हो कि 2 साल का बच्चा कैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बात बताऊँ मैं तुम्हें, तो यहाँ पर रोस डलास और जेड डलास
ये दोनों के ये लड़के हैं, यानी कि पुत्र हैं कार्टर डलास, तो इन्हीं के साथ ये वहाँ तक पहुँचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया? वेन वॉज इंटरनेशनल जेब्रा डे सेलिब्रेटेड? 31 जनवरी, 30 जनवरी, 29 जनवरी, 28 जनवरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 31 जनवरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम कि 30 जनवरी को क्या मनाया गया था, तो शहीद दिवस मनाया गया था। ये क्यों मनाया जाता है, तो इस दिन गांधी जी की पुण्यतिथि होती है इसलिए मनाया जाता है। और 2024 में ये इनकी 76वीं पुण्यतिथि है। हुआ क्या था, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गौडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। हम एक शहीद दिवस और मनाते हैं जो कि हम 23 मार्च को मनाते हैं, जो कि हम भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को फांसी दी गई थी उस अवसर पर मनाते हैं शहीद दिवस। तो इसी के साथ आज का हमारा जो करंट अफेयर का सेशन है वो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।